सो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल में हूँ आपका दानिश और आप देखिए वाला ब्लॉग्स। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:45 बज रहे हैं और अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अक्सर कॉलेज आता हूँ, तो मैं कॉलेज आया था तो मैंने अभी इब्राहिम को उसके कॉलेज पे छोड़ दिया है। और जैसे कि जानते हैं कि मैं अब्दुल्ला को भी लेने जाता हूँ, ये इनको उनको, तो अब मैं जा रहा हूँ अब्दुल्ला को लेने के लिए। वैसे टाइम हो रहा है 2:45, लगभग 40 मिनट पहुँच जाएंगे। 4 बजे निकलेगा तो पहले चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। असर की नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद जो भी होगा बताएंगे आप लोगों को। उससे पहले पूछते हैं आप लोगों से कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह आप सभी अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भाई भी अच्छा है, आप लोग की दुआ, आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट है। तो दोस्तों ऐसा भी कुछ है नहीं, ना ही मैडम कहीं जा रही है, बस यही है, मदरसे का है, यूनिवर्सिटी का है, ऑफिस का है, यही 3 ड्यूटी चल रही हैं। इन्हीं को करना पड़ रहा है दिन भर। रात में ड्यूटी लग रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब शायद आज है बुध, तो हो सकता है आज नहीं, हो सकता है जा भी सकती है, लेकिन हो सकता है जुमेरात जुम्मा को जाएंगे, क्योंकि फिर छुट्टी होती है वो, और छुट्टी वाले दिन मुझे दोपहर में आराम मिल जाएगा, शाम को चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात होना ही चाहिए, हर घर में ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ घर में ऐसा होता है दिन भर तो घुमाती घुमाती है, रात में भी घुमाती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे मेरा दोस्त है दानिश, उसका भी है, और मेरा दोस्त है फाजी, उसका भी ऐसे ही है। मेरा एक दोस्त है अजय, उसका भी ऐसे ही है। और मेरा एक दोस्त है कुमार, उसका भी यही सिस्टम है। भाई क्या कर सकते हैं, अपन आए हैं सब्र करके काम करना है, कर रहे हैं, जब तक कर चल रहा है तब तक कर रहे हैं, ख़त्म हो जाएगा फिर खल्ली बल्ली देखेंगे दूसरा कुछ। आई होप आप लोग को आज दो चार दिन से वीज़े की अपडेट दे रहे हैं, तो आप लोग को पसंद भी आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो काम करवाओ, बस अपने भाई को दुआ में याद रखो, ऐसे ही आप लोग की मदद करते रहें यार। अगर आप लोग को ऐसा लगता है ना कि हमको 1% का ही फ़ायदा है ना इस चीज़ में, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। बस मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं भी आने से पहले मैं बहुत परेशान हुआ था वीज़े के लिए, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना मेरे ज़रिए किसी का भला हो जाए। आप कुछ नहीं दोगे, आप दुआ भी नहीं दोगे, लेकिन ऊपर तो मुझे देख रहे हैं ना कि मैं किसकी मदद कर रहा हूँ, किसका मेरे ज़रिए काम हो रहा है। तो आप कुछ नहीं दोगे, लेकिन अल्लाह पाक तो मुझे अजर देंगे उसका, इसलिए मैं आप लोग की मदद करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप ही किस्मत है, अगर मेरे ज़रिए होना होगा तो हो जाएगा। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म है, मैंने एसी बंद की हुई है, उसकी वजह ये है कि फिर आवाज़ में प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है चलते हैं। देखो कितना पसीना हो गया भाई साहब, पसीना यहाँ पे निकलता नहीं, सारे शीशे बंद है, एसी बंद है, इसके पसीना निकल रहा है। तो चलते हैं अब्दुल्ला को लेने के लिए। बहुत गर्म है यार, 43-44 टेम्परेचर इस टाइम पर। तो दोस्तों अभी यहाँ पहुँच गए हैं इसके ऑफिस में, और अभी शायद 20 मिनट के बाद अजान होएगी, चलेंगे नमाज़ पढ़ने, उसके बाद 4 बजे इसको लेके जाएंगे यहाँ से। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:15, और जैसे कि आप लोग मैंने बताया था कि मैं गया था अब्दुल्ला को लेने के लिए। अब्दुल्ला को ला के मैंने अभी घर पर छोड़ दिया है। अब मैं फिर जा रहा हूँ वापस इब्राहिम के ऑफिस में। आप सोच सकते हैं 2 बजे से मैं गाड़ी में बैठा हूँ, बस चल रहा हूँ, बस खाली थोड़ी देर के लिए अब्दुल्ला के दवाम पर मेरे पास टाइम था, क्योंकि मैं जल्दी पहुँच गया था। तो मैंने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी, उस रात को यहाँ पर लेके आया, तुरंत यहाँ पर छोड़ा है, 1 मिनट ही रुका हूँ, फिर वापस जा रहा हूँ इब्राहिम को लेने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 5:15, कम से कम 40 से 50 मिनट लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर। अब्दुल्ला के दवाम से आने में कम से कम 1 घंटे लग गया, और ना 35-40 मिनट लगता है ऑफिस से आने में। बिगाड़ ट्रैफिक तो 30-35 मिनट लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक था क्या बोला जाए। आप लोग अभी देखेंगे ही कहाँ पर ट्रैफिक, कहाँ पर नहीं, बहुत गंदा ट्रैफिक है आज। पता नहीं, मैं रास्ते में यही सोच रहा, अब्दुल्ला से मैंने पूछा क्या है आज, बोला पता नहीं क्या है, वेडनेसडे, उसके बाद भी इतना ट्रैफिक है।
क्या बोलेंगे यार, देखो खमसा मार्केट पूरा भरा पड़ा है। चलो पहले चलते चाय लेते हैं, चाय पीने का मन हो रहा है, चाय पीते हैं उसके बाद चलते हैं। गला सूख रहा है, तो गला सूखता है तो चाय पिया जाता है ना, लोग पानी पीते हैं हम चाय पीते हैं। तो अभी इस होटल में आए हैं, यही रास्ते में पड़ती है, इसके अलावा कोई रास्ते में पड़ती नहीं है, तो चाय लेते हैं। और बहुत दिन बाद आया हूँ, आज मैं खाऊंगा वो दाल बड़ा होता ना, वो लेंगे। काफ़ी दिन बाद आया हूँ यहाँ पर आज। आप लोग सोच रहे हो कि मैं बोल रहा बहुत दिन बाद आया हूँ, बहुत दिन बाद मतलब कि इस टाइम पर आया हूँ, मतलब 4 बजे 5 बजे के आसपास। पहले जब इब्राहिम जॉब करता था तब इधर से मैं डेली निकलता था उसको छोड़ने के लिए, जब वापस आने के टाइम पे हमेशा खाता था। तो ये आप लोग शायद जानते होंगे, ये है, इसके अंदर अंडा होता है, ये समोसा बोल सकते हैं, बस इसके अंदर अंडा है। और इधर चाय है, तो खाते खाते चलते हैं। और टाइम हो गया कितना, 5:22, चलो चले। तो देख सकते हैं आप लोग ट्रैफिक कितना कैसा है, क्योंकि जहाँ मुझे जाना है ना वो कोई हाईवे नहीं है, कोई दायरी नहीं है, वहाँ की रोड स्पीड कम है। तो और देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पर। मेरी गाड़ी की स्पीड है 20, 22, 25, 30, इससे ज़्यादा हो ही नहीं पा रहा है। अब अभी थोड़ी देर पहले ही इब्राहिम का फ़ोन आया, तब मैं होटल में चाय लिया था। उस टाइम पे मैंने बोला भाई अभी टाइम लगेगा, कम से कम 40 मिनट 50 मिनट के आसपास लगेगा। देखो क्योंकि मैं जब आ रहा था ना तो भाई साहब पता नहीं आज क्या है, और सब पता नहीं क्या बोला जाए कि यार रियाद में ट्रैफिक होता ही है। रियाद एक ऐसा सिटी है सऊदी अरेबिया में जहाँ पर मुंह फाड़ ट्रैफिक होता है। और एक रियाद हो गया, दूसरा जिद्दा हो गया। जिद्दा क्या है, छोटी सिटी है, उसके से वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और रियाद क्या है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया के हर कोने से लोग यहाँ पर मूव होके यहाँ पर आए हैं, क्योंकि रियाद ऐसी सिटी है। कोई स्पीड बन भी नहीं पाती है, फिर ट्रैफिक आ जाता है। आप दूसरी पट्टी में देख सकते हो, वहाँ पर भी ट्रैफिक है ऐसे ही। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी पट्टी में है, अपोजिट साइड वाली पट्टी में भी बराबर ट्रैफिक है। हे अल्लाह, तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे किबरिया देखूं, तमन्ना। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:15 हो रहा है, और अभी मैं आया हूँ एटलस क्लिनिक में, ये हॉस्पिटल है। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर है जामा मस्जिद। तो अभी टाइम हो रहा है 7:15। ऐसे तो टाइम निकल गया है मगरिब का, लेकिन चलते हैं कज़ा पढ़ लेते हैं। तो बात करूँ ड्यूटी की, तो आप लोग जानते हैं मैंने लास्ट में असर की नमाज़ पढ़ी थी। तो वहाँ से जब निकला, कितने बजे, 4:20 में निकला था अब्दुल्ला को लेके। यहाँ पर आया 5 बजे, 5:10 के आसपास। फिर यहाँ से निकला इब्राहिम को लेने के लिए, वहाँ पहुँचा लगभग 6 बजे के आसपास। अभी इब्राहिम को लेके आया मैं 7 बजे एग्जैक्टली लेके आया था। मैं घर के बाहर आया था, गाड़ी भी नहीं बंद किया था, मैडम आके हॉस्पिटल आ गए। 2 बजे के बाद से लगातार अलातूल चल रहे। अल्लाह का शुक्र है नमाज़ मिल जा रही है, बाकी तो बात की बात है। खाना भी खा ही लिया था, कब खाना खाया था, शायद सुबह नाश्ता किया था ना, हाँ वो किया था। उसके बाद अभी चाय पिया था, समोसा खाया था, तो पेट में इतना मतलब भूख नहीं लग रही है। नमाज़ छूट गई बस। चलते हैं कज़ा नमाज़ पढ़ के आते हैं। अभी इनको कम से कम 2 से ढाई घंटे लगेंगे, पता नहीं क्या करने, मतलब कि क्या कोई प्रॉब्लम है क्या है, लेकिन हॉस्पिटल आए हैं फ़िलहाल। चलते हैं नमाज़ पढ़ के आते हैं। तो दोस्तों अभी नमाज़ पढ़ ली है, और मस्जिद के अंदर एसी चल रही है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। बगल में हॉस्पिटल है, कोई बहुत दूर नहीं है, एकदम सामने दिख रहा है। तो बोले सगल से यार फटाक से जाए गाड़ी स्टार्ट कर दूँगा। आप लोग जानते हैं इस टाइम पे क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से मैं मस्जिद में ही बैठ रहा हूँ। नमाज़ पढ़ो वहीं बैठो 1-2 घंटे, तब तक अपना टाइम निकल जाता है। तो आप लोग से भी बोलूँगा, अगर आप सऊदी अरेबिया आ रहे हैं या फिर आप यहाँ पर रहते हैं, तो सबसे बढ़िया है, अगर आप गाड़ी में एसी नहीं चला सकते हैं तो मस्जिद ढूंढिए, मस्जिद में बैठिए,
जब बोले शक्ल से आ रहा तो स्टार्ट करिए गाड़ी। मैं तो यही कर रहा हूँ इस टाइम पर, मस्जिद में जाके बैठ जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, वहीं पर बैठे रहता हूँ। अब जो इसके ऊपर बीम पड़ी है, ये जैसे लग रहा है कि कोई लकड़ी का वो लगा हुआ है। लकड़ी है नहीं शायद वो, अब हो सकता है लकड़ी भी हो सकती है, लेकिन लग रहा है बीम है। तो देखिए पूरा लाइन से पूरा, इतनी खूबसूरत मस्जिद है। शायद कैमरे में इतनी कुछ खास नहीं लग रही होगी, लेकिन आप रियल लाइफ में देखेंगे ना तो इतनी खूबसूरत मस्जिद है, क्या ही बोला जाए। माशाल्लाह, अल्लाह पाक ऐसी मस्जिदें हमें अपने इंडिया में तामीर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, दुआ में याद रखिएगा। दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 11:53 मतलब 12 बज गया पूरा। अभी मैं जस्ट फ्री हुआ हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं 2 बजे से मेरी गाड़ी चल रही है अलातूल, तो मैं अभी फ्री हुआ। अभी मैडम को मैंने घर पे छोड़ा है, अब रूम पर कुछ बना नहीं था तो मैं जा रहा हूँ होटल में फिर खाना खाने के लिए। ये होती है ड्राइवर लाइफ भाई साहब। इतनी तेज वो हो रहा है ना, क्या बोले। अबे भाई साहब इधर जाना उधर जाना, मैं रूम पर आया, दरवाजा भी नहीं खोल पाया कि फिर दूसरे लोग तैयार हो गए। फिर आया, फिर बस दरवाजा खोल के अंदर फोन चार्जिंग पे लगाया, फिर दूसरे लोग आके तैयार हो गए। देखो अपन मना करते नहीं है कि भाई खाना खा ले, फिर ये कर ले वो कर ले, लेकिन फिर भी सोचना चाहिए सामने वाले को। चलो ठीक है, फिर आप लोग बोल दे तो वो क्यों सोचेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर आए हैं खाना खाने के लिए, खाते हैं फिर चलते हैं घर। ये है हमारा खाना, ये है सालन और पराठे। फटाफट खाते हैं क्योंकि होटल भी बंद होने का टाइम है, सफाई हो रही है, तो फटाफट खाते हैं। अल्लाह का शुक्र है मिल गया, वरना मिलता भी नहीं था। सो दोस्तों अभी आ गए घर खाना पीना खा के, और कुछ है नहीं, वीजा भी नहीं आया कोई आज, तो वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोग को शुरू पसंद है, तो लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।